पारस पठान साहब, आपने कहा कि देश में मुसलमान नहीं है जिन्ना परस्त, लेकिन इससे आगे की कहानी ये भी तो है कि आप भी बार बार कहते हैं कि मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है, मुस्लिमों के नेता, मुस्लिमों के मसीहा, मुस्लिम ये, मुस्लिम वो, मुस्लिम के अवतार, सब कुछ वही करेंगे। सवाल ये है कि आप भी उसी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है। फिर कैसे लोग माने कि विकास की धुरी बनेगी? आप लोग जितने लोग हैं सब यही करने पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपने विकास का नाम लिया अंजना जी, मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ कहाँ है? पिछले 5 साल में योगी जी सरकार सत्ता में थे, वो तो टोटल फेल हो चुके हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उन्होंने सिर्फ नामकरण किया, उसके सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल की, उसका विकास हुआ, जिसका नतीजा ये आज उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट क्राइम रेट है। मेरे पास आंकड़ा है 2020 और 21, सिर्फ 1 साल के अंदर 15 मासूम बेगुनाहों को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, 450 लोगों की जेल कस्टडी के अंदर जाने चले गई। तो ये योगी की ठोक डालूंगा वाले पॉलिसी का नतीजा है। और उन्होंने अब कहा जो किसान 700 किसान मर गए, लोग उनके बारे में सवाल करते हैं कि वो बेकसूर थे, उनका क्या? उनके पास जवाब नहीं है। लखीमपुर के ऊपर जवाब नहीं है कि टिन्नी के बेटे ने पीसफुल प्रोटेस्टरों को गाड़ी थार से उड़ा दिया, आज उसको बचाने के जा रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। लोग हाथरस पे सवाल कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं। हम वाकई में जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि हमने देखा कि 19-20% अगर मुसलमान एक 7% वाले यादव को चीफ मिनिस्टर बना सकता है, तो अपने में से क्यों नहीं लीडरशिप पैदा कर सकता? ये देखना चाहिए। मुस्लिम को भी अधिकार है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, है या नहीं है? मुसलमानों को भी अधिकार है या नहीं कि अपने भी लीडर तैयार करे? इतने वर्षों से तो हम दड़ी बिछाते रहे, चटाई बिछाते रहे, रमजान में ये आए, हमने खजूर खिलाई, को टोपी पहना के चले गए। मुस्लिम लोग नहीं, आज मुसलमान को एम्पावरमेंट चाहिए, मुसलमान को रिजर्वमेंट चाहिए, मुसलमानों को भी बराबरी की हिस्सेदारी की जगह चाहिए देश में। देखा यह गया है कि जहां भी एक रिलीजन आगे रहता है वहां के लोगों का फायदा होता है। यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है मुसलमानों का। एक आजम खान थे समाजवादी के पास, मुस्लिम नेता, उनको भी उन्होंने उठा के कोने के अंदर डाल दिया, अता पता ठिकाना नहीं है। तो हम जा रहे हैं एम्पावरमेंट कराने, उन्हीं से अंदर से लीडर पैदा करेंगे। कौम के तो मसले होते हैं ना, कौन जाएगा विधानसभा में अपनी बात रखेगा कौम की? अगर मुस्लिम एम्पावरमेंट नहीं होगा तो कौन जाएगा विधानसभा के अंदर और जाके बात रखेगा अपनी? आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बीजेपी की पॉलिटिक्स का ऐसा असर है खान साहब, पता है कि कोई मुस्लिमों के हित में बात करने से डरता है। इसीलिए अखिलेश यादव को एक बार जिन्ना का नाम लेना इतना भारी पड़ा है कि रोज अनुराग भदौरिया जी बैठते हैं टीवी पर, चाय पी के सफाई देते रहते हैं। अब तो मुस्लिमों के हक में बोलने से भी सब डरते हैं। गर्म पानी पी के, गर्म पानी ये देने वाले थे अनुराग भदौरिया। 2012 के घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा, पानी पी के चाहे गर्म पानी पी के जो अरे अंजना जी, समाजवादी ने 2012 के घोषणा पत्र में था अगर हम आएंगे सत्ता में तो 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को, जॉब एजुकेशन में नहीं दिया। अंजना जी बोलने देंगे आप तो बोल लें, नहीं तो नहीं बोले। बोलिए खान साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी का नारा ही सब जन हिताय सब जन सुखाय, सबको साथ लेके चलने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हिंदुस्तान का आइन भी कहता है और हिंदुस्तान का संविधान भी कहता है। और जब आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे आप किसान की बात कर रहे थे अभी, भारतीय जनता पार्टी को बता कर रहे थे, इतने का हमने भुगतान कर दिया, एहसान किया आपने। किसान जो है जाड़े में, बरसात में, गर्मी में गन्ना बोता है अपने खेतों में, अब बो करके फिर मिल तक पहुंचाता है, उसके बाद आप 18,000 करोड़ रुपए आज बाकी है गन्ना किसानों का, आप एहसान कर रहे हैं। इतना हमने भुगतान कर दिया, क्या करिए? या एहसान नहीं कर रहे हैं? आप कर्जेदार हैं, गन्ना किसानों का मदद करिए, आम आदमी की मदद करिए। डीजल पे बात जब आती है तो डीजल में बात आप नहीं करते, डीजल भी किसानों से रिलेटेड चीज है। आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा महंगाई है कहाँ? महंगाई तो है ही नहीं है। इनके एक मंत्री ने कहा कि डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी पे बड़े बड़े लोग चढ़ते हैं, छोटे लोग चढ़ते ही नहीं है। तो ये तो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, इस तरह से लोगों को डाइवर्जन करना चाहती है, 5 साल के काम को गिनाना नहीं चाहती है। जीडीपी यही खेल खेल रहे हैं। और ये नहीं देख रहे हैं कि किसान 2 रोटी नहीं पा रहा है, गरीब आदमी खाने को नहीं पा रहा है। क्या कितनी महंगाई हो गई है? आज टमाटर 120 रुपए बिक रहा है, गेहूं सरसों का तेल 220 रुपए बिक रहा है। तो कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो आप जिन्ना और इसमें घुमा रहे हो। इस तरह से काम नहीं चलेगा भाई मेरे, ये नहीं काम चलेगा। जनता जो मूल मुद्दे हैं उनसे प्रभावित होती है, उस पर आप काम नहीं करोगे। मैं चलिए यहीं लखनऊ में मोहनलालगंज में दिखा दूं शौचालय की स्थिति क्या है, कि वहां भूसा भरा हुआ रखा हुआ है, वहां पानी नहीं है, वहां टंकी नहीं है,
कहाँ शौचालय की बात करते हो आप गैस के दाम 1000 तक पहुंचा दिया। जिसने एक बार गैस दिया दोबारा हिम्मत नहीं पड़ रही है गैस सिलेंडर भरवा ले। अब महंगाई की मार इतनी तगड़ी झेला रहे हो कि आप इतना जनता परेशान है, कितने आत्महत्या कर लिए।